हाँ जी, हाँ जी। कहाँ चल दिए? हो गया स्कैम? होना ही था। मुझे पता था आपके साथ ये स्कैम हो रहा है, बट आप लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। आप लोगों को पता होना चाहिए था कि ये स्कैम पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है और इससे बचा कैसे जाए, इसके बारे में हम छोटी सी डिस्कशन करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलो आओ, मैं इस छोटे से स्कैम के बारे में बताता हूँ। बट ये स्कैम आपकी पॉकेट को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके बजट को, आपकी सेविंग्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हर मंथ ये आपको डाउनफॉल पे लेके जा रहा है, आपकी सेविंग्स को बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इससे कैसे बचा जाए, चलो आओ इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि इसका कैसे आप हटा सकते हो और कैसे अपनी सेविंग्स को सेव कर सकते हो। तो आओ चलो बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे एक ये चीज़ आ रही है। तो जो स्कैम है वो इससे ही रिलेटेड एक छोटा सा स्कैम है, बट बहुत इफ़ेक्टिव स्कैम है आपकी सेविंग्स को लेके। तो मैं इसके बारे में छोटा सा आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो हमारे एक पर्सन है, उन्होंने हमें कॉल करके बोला कि आप हमारे को एक ऑर्डर दे दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि ज़ोमैटो के थ्रू कर लीजिए, बट फिर उन्होंने फिर ये बोला कि ज़ोमैटो पे तो चार्जेस हाई होते हैं। अब ज़ोमैटो पे चार्जेस हाई होते हैं, क्यों होते हैं, इसका हम आपको छोटा सा एक रीज़न बताते हैं। एक मिनट बस। जब हम नॉर्मल पर्सन को ऑर्डर देते हैं, एज लाइक आपने हमारे को ऑर्डर दिया, तो हमने ऑर्डर आपका एक्सेप्ट करा और हमने अपनी तरफ से डिलीवरी दी। एक कोई भी आइटम होगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक 100 रुपये की थाली होगी। 100 रुपये की थाली में हम लोग जैसे आपको देते हैं दाल, 4 रोटी, सलाद और एक स्वीट डिश। तो ये हमारी एक 100 रुपये की थाली है। बट जब हम जोमेटो पे अपलोड करते हैं, जोमेटो वालों को देते हैं, तो हम उसके हैवी चार्जेस क्यों लगाते हैं? ये हमारा नहीं, सभी रेस्टोरेंट का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम जो है, जब आपने देखा होगा जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट पे फिज़िकली जाते हैं और जाके वहाँ पर ऑर्डर करते हैं, तो आपने देखा होगा उसके चार्जेस, और वही जब आप वहीं पर ही खड़े होकर ज़ोमेटो से करते हो या फिर आप अपने घर से करते हो या अपनी लोकेशन से करते हो, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग समझाना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए जी, देखो, सबसे पहले आती है आपकी इफ़ेक्टिव कट। इफ़ेक्टिव कट जो उनसे होते हैं वो ज़ोमेटो हमसे चार्ज करता है आपका 35 to 38%। नॉर्मली आप ये समझ लिया 1/3% हमारे को ज़ोमेटो को देना ही होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, तो प्लेटफॉर्म कमीशन जो सा होता है ज़ोमेटो, वो हमारे से लेता है 18 से 25%। जीएसटी जो सी होती है वो आती है 18%। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जब गवर्नमेंट ने एक रेस्टोरेंट के रेट 5% कर रखे हैं जीएसटी के अकॉर्डिंग, जीएसटी जो है वो 5% होगी, तो जोमेटो किस अकॉर्डिंग 18% ले रहा है? ये आपके साथ नहीं, ये सभी रेस्टोरेंट के साथ है। और ये सभी रेस्टोरेंट के साथ भी स्कैम हो रहा है कि जोमेटो अपने प्लेटफॉर्म पे चार्ज जीएसटी के 18% ले रहा है। अब देखिए, मैंने एक छोटा सा स्लैब निकाला है जो मैं आपको एक स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि क्लाउड किचन हो गए, डिलीवरी सर्विसेज होगी, फूड सर्विसेज होगी, वहाँ पर 5% होता है। ठीक है जी। अब आप देख सकते हो जो रेस्टोरेंट्स विद इन होटल वेयर द रूम, अब देखो, सिंपल सी बात है, जहाँ पर रूम्स हैं, जहाँ पर चीज़ें हैं, जहाँ पर चार्जेस लग रहे हैं 7,500 पर नाइट, वहाँ पर जो चार्ज है 18% है। ठीक है। फिर है आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज। कैटरिंग सर्विसेज जो सी हैं वहाँ पर 18% है। इसलिए मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि जोमेटो किस अकॉर्डिंग हमारे से 18% चार्ज करता है, जिसका जोमेटो, अगर आप राइज करते हैं, टिकट इरेज करते हैं जितने भी रेस्टोरेंट वाले, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। अब देखिए जी, आप आगे समझाता हूँ मैं आपको। पेमेंट गेटवे,
अब पेमेंट गेटवे सर्विस जो सी होती है 1 से 2%। अरे जब आपने प्लेटफॉर्म कमीशन ले लिया तो कमीशन में आपकी सर्विसेज भी आ गई। अब जब कमीशन ले रहे हो आप, तो आप सर्विस भी दे रहे हो, या सिर्फ आप बस ऐप के नाम का ही ले रहे हो इतना परसेंट। अब देखिए आप, प्लेटफॉर्म गेटवे है वो भी ठीक है, फिर डिलीवरी चार्जेस है, इफ़ जोमेटो डिलीवरी। अरे भैया जोमेटो के साथ ही तो डिलीवरी होगी, बिना जोमेटो के कैसे डिलीवरी होगी। अब जोमेटो के साथ अगर हम डिलीवरी कर रहे हैं तो आप वो प्लेटफॉर्म कमीशन में काटिए ना, उसका डिस्टेंस के हिसाब से अलग चार्जेस होता है। फिर उसके बाद आता है ऑफ़र डिस्काउंट्स। अब देखो डिस्काउंट और शेयरिंग लगा रहे हैं, उसका अलग चार्जेस होता है। अब देखिए, यानी अगर मैं ये बता दूं आपको कि हमने डिस्काउंट भी लगा रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो हमारे यहाँ से चार्जेस कितने कट रहे हैं। हमारे यहाँ से जो चार्जेस कटते हैं वो कटते हैं आपका 55 से 60%। यानी 100 रुपये का ऑर्डर हुआ तो हमारे जो चार्जेस कटेंगे वो आपका कटेंगे 55 से 60 रुपये। यानी 100 रुपीज़ के चार्जेस पे हमारे को जोमेटो को जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 55 to 60 रुपीज़। तो अब देखिए आप, कितना बड़ा स्कैम है। रेस्टोरेंट से इतना चार्जेस लिया जाता है, फिर रेस्टोरेंट अपने प्राइस रेट बढ़ाता है। रेस्टोरेंट जो चीज़ आपकी, जो थाली आपकी 200 रुपये 250 रुपये की आती है, जब आप लेने जाते हो फिज़िकली रेस्टोरेंट पे प्रेजेंट होके, तो वही थाली आपको जोमेटो और स्विगी पे जाके आप देख सकते हो कि क्या रेट आती है। 400 रुपये तक की, 350 रुपये तक की, 300, 400, ऐसे एक थाली की कॉस्ट आती। तो आप इस चीज़ को देखिए कि आप अपनी सेविंग्स जो है वो कहाँ लगा रहे हैं। आप जो खा रहे हैं क्या वो सफिशेंट है आपके लिए टेस्ट वाइज। जब आप वहाँ पर फिज़िकल प्रेजेंट होते हो रेस्टोरेंट पे तो आप उसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना देते हो, बट ये है कि जब आप रेस्टोरेंट पे होते हो तो आप क्या बोल सकते हो किसी। फिर एक और चीज़ होती है वहाँ पे, जब आप जोमेटो के थ्रू अपना खाना मंगाते हैं तो उसमें कभी बाल आ जाए रेस्टोरेंट की तरफ से, आप पैकेजिंग अच्छी ना हो, खाना खिंड गया, सब कुछ खिंड गया। तो अभी आपने लास्ट टाइम देखा था तो जो उनसे सीईओ हैं उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट में कहा था कि कस्टमर तो ऐसी चीज़ें करता रहता है, वो तो अपना बाल निकाल के डाल देंगे, या खाना ऐसे अनपैक्ड होके आया है, ये चीज़ें होके आई है, खाना खिंड गया है। तो सारा ब्लेम तो कस्टमर पे चला जाता है ना, और कस्टमर के फिर पॉकेट से पैसा जो उनसा है वो ऐसे ही गिरता रहता है। जब आपने इतना अमाउंट खर्च करा है, आप एक अच्छा खाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि रेस्टोरेंट पे डायरेक्ट जाएं। आप चार्जेस भी पे कर रहे हो, आपको अमाउंट भी वो खाने का नहीं मिल पा रहा है, आपको क्वांटिटी भी नहीं मिल पा रही, आपको क्वालिटी भी नहीं मिल पा रही, तो अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ आपकी पॉकेट से सामान जा रहा है, आपको उस अमाउंट पे मिल रहा है कि नहीं। तो कस्टमर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, कोशिश करें कि डायरेक्ट जाएं रेस्टोरेंट पे, जो उनसा आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है उस पर डायरेक्ट जाएं और डायरेक्ट लेके आएँ, जिससे आपको अवेयरनेस का भी पता लगे, मार्केट में प्राइस रेट का भी पता लगे, और आपको खाना अच्छी क्वालिटी का और क्वांटिटी का और साफ़ सुथरे तरीके से मिले। और रेस्टोरेंट वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे जोमेटो अपने प्राइस रेट बढ़ाता चला जा रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बरतें और उस प्राइस रेट को कम करके कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाने की सर्विसेज स्टार्ट करें। क्योंकि जिस अकॉर्डिंग जोमेटो रेट प्राइस बढ़ाता चला जा रहा है, एक टाइम था जब बहुत मिनिमम चार्जेस पे डिलीवरियां होती थी, और आज रेस्टोरेंट पर प्राइस रेट भी बढ़ रहे हैं, डिलीवरियों के भी चार्जेस बढ़ रहे हैं, और कस्टमर तक अच्छा खाना भी नहीं जाता। तो बी अवेयर, स्मार्ट रहिए, समझदार रहिए, अपनी पॉकेट का, अपने पैसों का सही से इस्तेमाल करें। रेस्टोरेंट ओनर्स भी प्लस कस्टमर भी, और आपसी में बॉन्ड इतना प्यारा रखें कि आपको खाना भी अच्छा मिले,
आपको क्वालिटी भी अच्छी मिले, सामने वाला बनाने वाला भी अच्छी तरीके से आपको सर्व करे, सामने देने वाला भी आपको अच्छी तरीके से बात करे, और आपकी ऐसे ही ग्रोथ होती रहे। आपका जो अमाउंट है, कस्टमर का अमाउंट है, रेस्टोरेंट का अमाउंट है, वो सही जगह लगे, सही लोगों में लगे, सही प्यार से दिया जाए, सही फैमिली तरीके से दिया जाए। जब रेस्टोरेंट पे एक कस्टमर आता है तो वो एज एन कस्टमर नहीं होता, वो फैमिली मेम्बर होता है। जब हम उसे फूड देते हैं तो हम एज एन ए फैमिली मेम्बर की तरह उसे ट्रीट करना चाहिए, ना कि कस्टमर। ये जोमेटो की तरह दिया और दैट्स इट। डिस्काउंट के नाम पे ये लोग कुछ नहीं देते। आप डायरेक्ट जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, किसी में जाओ, तो आपको अच्छे से ट्रीट करा जाए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक रेस्टोरेंट और एक कस्टमर का बॉन्ड बना के रखें, एक प्यारा सा बॉन्ड, एक फैमिली वाला बॉन्ड। और थैंक यू। इन कंपनियों के जो बढ़ते हुए रेट हैं वो आपकी जेब पे बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की पे भी और कस्टमर की जेब पे भी। हर किसी का मेहनत का पैसा है, हर किसी की मेहनत की कमाइयाँ हैं। तो अपनी कमाई में बरकत डालो, ना कि अपनी कमाई में। आप समझदार हो। थैंक यू।